व्यवहारिक गीता भाग 9। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संगैर गच्छन्त मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। 15वां अध्याय 5वां श्लोक। यह साधना पंचकम है। 5 बातों से मिलकर आध्यात्मिक साधना होती है। निर्माण मोह, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया। हम मान मोह में ही फंसे रहते हैं। मान का अर्थ है नापना। जैसे 5 महानगरों का तापमान, दूध का मान लीटर, कपड़े का मान मीटर इत्यादि। जब हमने अपने आप को देह मान कर रखा है, तब हम निर्माण नहीं मानवान हैं। आपकी उम्र कितनी है? पिछले 40 साल से 16 वर्ष की हूँ। हमने अपने आप को काल में नाप लिया। आपका वजन कितना है? 2 टन। हमने अपने आप को वस्तु में नाप लिया। आपकी लंबाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? 4 फुट लंबाई, 6 फुट चौड़ाई। तो हमने अपने आप को देश में नाप लिया। देहात्म भाव बंधन नहीं है। बंधन ये है कि मैं देह हूँ, वह देह मैं नहीं हूँ। यहाँ से संसार शुरू होता है। या तो सभी देह को अपना मानो या किसी भी देह को अपना नहीं मानो। जैसे हमारा अपनी देह से स्वाभाविक प्रेम होता है, जैसे ही वह अन्य देह को अपना मानो तो उसके साथ स्वाभाविक प्रेम होगा। जैसे माँ का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, क्योंकि उसको पता है ये बच्चा मेरा ही विस्तार है। यही विस्तार जब उसके सबके साथ हो जाएगा, तब सबके साथ स्वाभाविक प्रेम होने लगेगा। सर्वात्म अनुभूति की स्थिति होनी चाहिए, सर्वात्म भाव नहीं। ये भावना नहीं, अनुभूति है। भावना घट बढ़ सकती है, अनुभूति स्थिर होती है। निर्माण मोह, हमने अपने आप को देह मानकर रखा है। इस देहात्म भाव से निवृत्त होने के लिए जो कुछ भी करेंगे वो आध्यात्मिक साधना है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान परमात्मा की उपलब्धि का वर्णन करते हैं। वहाँ कहते हैं, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। 6-7वां श्लोक। जीवन में आने वाले द्वंद्व के कारण जिसके अंतःकरण का संतुलन नष्ट नहीं होता, उसको परमात्मा मिल गए हैं। इसको ऐसे समझो, आंखें लाल, हरा, नीला, पीला सभी रंगों को देखती हैं, उनसे प्रभावित नहीं होती, केवल रंगों को प्रकाशित करती हैं। ज्ञान हमेशा प्रकाशित करता है, प्रभावित नहीं। जो प्रभावित होता है वह ज्ञान है। छोटे से पानी के डिब्बे में गंदगी हो तो बदबू आती है। समुद्र में पूरी दुनिया की गंदगी एक जाती है, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे से सरोवर में पत्थर डालो तो तरंग उठेंगी। समुद्र में पूरा जहाज डूब जाए तब भी कोई तरंग नहीं उठती। जहाँ पूर्णता है वहाँ कोई प्रभाव नहीं। अनंत में न कुछ जोड़ा जा सकता है, न घटाया जा सकता है। जीवन में आने वाले सुख दुख के प्रभाव से जो निर्लिप्त है, उसमें परमात्मा प्रकट हो गए। मानापमानयोः प्रशांतस्य, ये बहुत ही कठिन साधना है। मैं बड़ा, मैं छोटा, मुझे बैठने को ऊंची जगह चाहिए, मैं नीचे क्यों बैठूं। मान अपमान, केवल अपनी ही कल्पना। ये दोनों बातें हमने स्वामी अखंडानंद जी महाराज में देखी। किसी ने भी उनको क्रोधित होते कभी नहीं देखा, सदैव शांत रहते थे। एक बार हमने कहा, स्वामी जी हम आपको लेने आ जाएंगे। उन्होंने कहा, कोई आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं आ जाऊंगा। तुम्हारे आने की से मैं बड़ा नहीं होऊंगा, तुम्हारे ना आने से मैं छोटा नहीं होऊंगा। हम तो जो हैं वो हैं। सदैव अपनी मस्ती में रहते थे। यदि अपना बड़प्पन सम्मान पत्र पर अवलंबित है तो दारिद्र्य है। मान अपमान का चक्कर हमारे अंतःकरण से निकल जाए तो जीवन में मस्ती चढ़ जाती है। कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। भगवान शंकराचार्य इस दुनिया का प्रारंभ करते हैं। ये दुनिया क्या है? विश्वम पश्यति कार्य कारण तया क्व स्वामि संबंधतः शिष्याचार्य तया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः। तो अपनी जागृति व
य एष पुरुषो माया परिभ्रमित तस्मै श्री जगतमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का 8वां। यहाँ कार्य कारण आ गया, जहाँ कार्य कारण आ गया वहाँ दुनिया शुरू हो गई। हम स्वामी हैं, ये नौकर हैं। यहाँ दुनिया शुरू हो गई, मैं गुरु, बाकी सब चेले। तीसरी दुनिया शुरू हो गई, मैं बाप हूँ, बाकी बेटे। संसार शुरू हो गया, यहाँ कोई अंत नहीं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन मान अपमान छोटे बड़े के चक्कर में अपने आप समाप्त हो जाएंगे। गहरी नींद में कोई कुछ नहीं होता, गहरी नींद में जो होता है वही सत्य है। जागृत और स्वप्न में जो है वो मिथ्या है। जो हमने अभाव में प्रतीत होता उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे मृग तृष्णा, वो एक परिस्थिति विशेष में ही देखी जाती है। सुबह शाम या रात नहीं देख सकते। दोपहर के समय जब सूर्य की किरणें गर्म जमीन पर पड़ती हैं तब गर्मी के कारण सूर्य की किरणें टेढ़ापन आ जाता है, जिसके कारण पानी की भ्रांति होती है। पानी जहाँ अपने अभाव में स्थित है उसको कहते हैं मृग तृष्णा। रूप रंग की उपलब्धि तभी होती है जब आंखें काम कर रही हैं और इसके पीछे मन हो। जब स्थूल देह के साथ तादात्म्य हो तभी जागृत अवस्था की उपलब्धि होती है। यदि स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं होगा तो जागृत अवस्था की उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए जागृत अवस्था मिथ्या है। जब मैं विकारों के साथ तादात्म्य में हुआ, जब मन के विकारों के साथ तादात्म्य में हुआ तो स्वप्न की अनुभूति होती है। यदि मन के विकारों के साथ तादात्म्य में नहीं हुआ तो स्वप्न अवस्था की अनुभूति नहीं होगी। तब जागृत स्वप्न का अभाव है होता है, तब सुषुप्ति अवस्था को अनुभूति होती है। लेकिन एक ऐसी वस्तु है जिसकी उपलब्धि किसी परिस्थिति विशेष की आवश्यकता नहीं होती, वो अपना स्वरूप। इसलिए न तो हमको अपने जन्म का अनुभव होता है, न बढ़ने का, न अपनी मृत्यु का। यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। जित संग दोषः, संग दोष ये जीवन का बहुत बड़ा दोष है। भागवत महापुराण में अजामिल की कहानी आती है। अजामिल ज्ञानी थे, विद्वान सत्पुरुष थे, लेकिन गलत संगत के कारण उनका ऐसा अधःपतन हुआ जिसकी सीमा ही नहीं रहती। इसलिए अपने आप को ऐसे स्थान से, ऐसे व्यक्तियों से बचाएं जिनकी संगति से हमें अपनी साधना में से पदच्युत होने का भय हो। इसके लिए हमको क्या करना है? पहली बात, किसी का भी मूल्यांकन नहीं करना। जैसे लोग 10 बजे तक सोते रहते हैं, हम सुबह 5 बजे उठकर जप करते हैं। लोग रोज मांस मच्छी खाते हैं, हम तो सप्ताह में एक बार मांस मच्छी खाते हैं। देखो संतो, संग दोष का तात्पर्य ये, हम अन्य के बारे में चिंतन करना बंद कर दें। कोई कैसा भी हो, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार किसी ने पूछा, स्वामी जी हमको अंकुरित चना खाते हैं, क्या उसमें जीवन नहीं? हमने कहा बिल्कुल है। वे बोले, हम अंकुरित चना खा सकते हैं तो मांस मछली क्यों नहीं खा सकते? हमने कहा जरूर खाओ, हमने आपको कब मना किया? बोले लोग ऐसा मानते हैं। हमने कहा लोग तो ये भी कहते हैं कि आप बेवकूफ़ हो, तो आप मानते हो क्या? लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमने दुनिया का ठेका लेकर नहीं रखा। लोग क्या खाते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हमको चिंतन करने का कोई आवश्यकता नहीं। जब तक कोई हमारी उंगली को तोड़कर गाजर की तरह खाना शुरू न कर दे, जब तक दुनिया को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमने उसको महत्व दिया, हम उसमें फंस गए और संग दोष आ गया। संग दोष से बचने की दूसरी साधना है, कभी भी वहां मत जाओ जहां अपनी आवश्यकता ना हो। उदाहरण के लिए, जब दक्ष प्रजापति के घर यज्ञ चल रहा था तो सती माता ने भोले बाबा को वहां आने की आज्ञा मांगी। शिव जी ने कहा देखो, जहां बुलाया न जाए वहां नहीं जाना चाहिए। सती माता ने कहा, माता पिता के घर में आमंत्रण की क्या आवश्यकता है? वे नहीं मानी, पहुंच गई पिता के घर। फिर वहां जाकर देखा कि
पिताजी ने उनको पूछा तक नहीं, वहां बोले बाबा का अपमान हो रहा है, तो सहन नहीं कर सकी, यज्ञ की अग्नि में जलकर भस्म हो गई, अपना सत्यानाश कर लिया। इसका अर्थ क्या निकला? हमको अत्यंत सावधानी से जीना है। हम कहीं भोगों में फंस तो नहीं रहे, व्यर्थ की बातों में फंस तो नहीं रहे, आलस्य में फंस तो नहीं रहे। इसका अत्यंत सावधानी से जीने से हम संग दोष से जीत सकते हैं। अध्यात्म नित्या का अर्थ है परमात्मा। अर्थ परमात्मा का परमात्मा स्वरूप में नित्य स्थित हैं। आध्यात्मिक जीवन एक सुबह घंटा, एक शाम को 1 घंटा नहीं होता। ऐसा नहीं कि सुबह शाम 1 घंटा भगवान का सर खाया और फिर शिकायत कर रहे हैं हमने इतनी भगवान की भक्ति करी लेकिन कुछ नहीं हुआ, कि किसी को कुछ नहीं हुआ। भगवान को जब तक कुछ होने की अपेक्षा है तब तक प्रेम प्रकट नहीं होता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ अपेक्षा नहीं होती। निरपेक्ष प्रेम को ही परमात्मा कहते हैं। जरा विचार करके देखो, हमको इस दुनिया में जो कुछ मिला है, क्या हम इसके योग्य थे हैं? हमको जो कुछ भी मिलता है हम उसके अधिकारी नहीं। ये तो भगवान का अनुग्रह है। जब हृदय में ये निरपेक्षता प्रकट हो जाती है तब हमने अध्यात्म नित्या को समझा। अन्यथा जीवन भर माला घुमाते रहो, इससे कुछ नहीं होगा। अध्यात्म नित्या का अर्थ है अपने जीवन में टाइम पास के सिद्धांत को लागू करो। जो कुछ भी कर रहे हैं टाइम पास के लिए कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं टाइम पास के लिए, बच्चों से खेल रहे हैं टाइम पास, भगवान का नाम ले रहे हैं तो भी टाइम पास। हर समय हर काम टाइम पास के लिए करो, मन एकदम शांत रहेगा। यदि आप मन में संकल्प करो कि कल मुझे ओम नमः शिवाय का 1000 जप पूरे करने, तो माला पूरी करने से परेशान होते रहोगे। इसके स्थान पर जब टाइम पास के लिए करो। मेरे पास आधा घंटा का समय है, अब आधा घंटा प्रेम से भगवान का नाम लेना, गिनती की कोई चक्कर नहीं। किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना कि मैंने इतना जप किया, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए। एक आधा घंटा प्रेम से भगवान का नाम लेने का स्वभाव बन जाए, तब उसको 1 घंटा बढ़ाओ। अब 1 घंटा भगवान का नाम लेकर टाइम पास करना, फिर देखो भगवान के नाम की कैसी मस्ती चढ़ जाएगी। बीच में कोई विघ्न ना आ गया तो कोई बात नहीं, जब समय पर फिर से समय मिले फिर बैठ जाओ। इन सब का प्रभाव अंतःकरण को शांत करने में होगा। जिसका अंतःकरण शांत होता है उसके मन में ही परमात्मा का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम वसुदेव भी है। वसुदेव का अर्थ वसुदेव के पुत्र। वसुदेव का अर्थ शांत अंतःकरण, जिसमें शांति प्रशांति परिपूर्ण है। शांत अंतःकरण में जो प्रकट होता है वह वासुदेव, वह कृष्ण कन्हैया जो प्रसन्नता के रूप में प्रकट होता है। भगवान ने पूरी भगवत गीता प्रसन्नता पूर्वक बताई। रोते हुए अर्जुन ने कहा, जुगलबंदी नहीं की। जब हमारे माध्यम से आनंद प्रकट होता है तब भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए आनंद की प्राप्ति कभी प्रयत्न मत करना। आनंद को प्रकट करने का प्रयास करना। इसके लिए क्या साधना है? पहले झूठ मूठ कहो, कितनी परेशानी में हो, कोई पूछे तो कहो, उसको कहो कि अरे यार एकदम बढ़िया। रोते हुए नहीं, प्रसन्नतापूर्वक कहना, अन्यथा उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। सदैव शांत और प्रसन्न रहें, तब परमात्मा आपके माध्यम से प्रकट होंगे।